एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी पीथमपुर एक बार फिर भंगार दुकानों की आड़ में चल रहे स्क्रैप माफियाओं के काले खेल से सुलग रही है। प्लास्टिक और कागज के अवैध कारोबार के नाम पर ये माफिया औद्योगिक इकाइयों से चोरी हुए सामान और संदिग्ध वाहनों के पुर्जे धड़ल्ले से खरीद बेच रहे हैं। खास बात यह है कि ये सब बिना किसी लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था के खुलेआम हो रहा है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन माफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की नजरों से ये सब छिपा नहीं है। चोरी के वाहनों की कटाई और उनके पुर्जों को बेखौफ सौदा हो रहा है, जहां कागजात की कोई जांच नहीं होती। हाल ही में कबीर भंगार दुकान में लगी आग ने जहां स्थानीय लोगों में भय पैदा किया, वहीं सुरक्षा के प्रति उनकी लापरवाही को भी उजागर किया। जानकारी के अनुसार बिना कागजात या चोरी के वाहनों को सस्ते में खरीदकर उनके पार्ट्स बेचकर भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि सभी धंधे को चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों तक को चढ़ावा दिया जाता है। अब सवाल यह है कि नियमों को ताक पर रखकर चल रहे अवैध अड्डों पर प्रशासन का सख्त कार्रवाई करेगा ताकि पीथमपुर की औद्योगिक प्रतिष्ठा सुरक्षित रह सके। इंदौर महापौर आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी द्वारा बस्ती बेमिसाल अभियान का आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के वार्ड 31 में जोन 22 के शिवनगर बस्ती में शुभारंभ किया गया, जिसमें बस्तियों को भी स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 बना रहे, इसके लिए महापौर जी द्वारा नवाचार करते हुए छोटी छोटी एवं उपयोगी जानकारी दी गई, जिसमें सभी बस्ती के भाई बहन उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से आदरणीय महापौर पुष्पमित्र जी भार्गव, MIC सदस्य आदरणीय अश्विन जी शुक्ल, निगम आयुक्त जी, अपर आयुक्त जी, मंडल अध्यक्ष गुड्डू कुमायूं जी, महामंत्री धन सिंह दांगी जी, रणवीर रघुवंशी जी, महेंद्र ठाकुर जी, अमित सोनी जी, चंदू यादव जी, जितेंद्र पाल जी, विशाल ठाकुर जी, उमा शंकर यादव जी, चंदू यादव जी, उमेश गोयल जी, सभी कार्यकर्ता भाई बहन और सभी बस्ती के सम्माननीय नागरिक उपस्थित रहे। इसी बीच शिवनगर बस्ती के ही निवासी गब्बर कानीराम जी के घर जाकर जलपान ग्रहण किया और परिवार से चर्चा की और परिवार का कुशल क्षेम जाना। अंजर नगर परिषद द्वारा स्थानीय अक्षरधाम कॉलोनी में रोड और नाली निर्माण सहित अन्य ज्वलंत समस्याओं के मेरा करंट नहीं होने पर रोषित कॉलोनी वासियों ने मंगलवार सुबह 10 बजे के दरमियान कॉलोनियों ने नगर परिषद के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। वहीं कॉलोनियों का कहना है कि नगर परिषद कलेक्टर कार्यालय सहित CM हेल्पलाइन पर अनेकों शिकायतों के बाद भी कोई निराकरण नहीं निकला। उल्टा CM हेल्पलाइन पर फर्जी जानकारी देकर शिकायत खत्म की गई। अंजर से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। क्या परिचय आपका? भैया रोड की वजह से। आपका नाम क्या है? अनीता मुहादे। आप कहाँ से आए? अक्षरधाम कॉलोनी। अच्छा, यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या कारण है? सर रोड बनानी, रोड के लिए अध्यक्ष महोदय हर बार आते हैं,
जब जरूरत रहती तो खूब हाथ जोड़ने आते हैं। हाँ। और अब गरज निकल गई तो हम कितनी बार 3-4 बार कलेक्टर ऑफिस भी हो आए, नगर पालिका 4-5 बार आए, और बारिश में इतनी हालत खराब हो जाती कि रोड पे चलना मुश्किल हो जाता। और जब आते जब यूँ कहते अभी बनाएंगे, जब बनाएंगे, आप बनाएंगे, या धरने तो उनको बोल दो कि तुम्हारे से नहीं काम हो रहा तो इस्तीफा दे दो। तुमको यहाँ कोई पद का जरूरी नहीं है, तुम्हारे यहाँ कहीं काम नहीं पद, क्योंकि तुम कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं तो तुमको यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी कॉलोनी को लेकर? सिर्फ रोड और गटर। बारिश का पानी की निकास भी नहीं है, पानी बारिश में इकट्ठा हो रहा कॉलोनी में, पानी हमारे घरों में अंदर, पानी घर के अंदर जा रहा। क्या परिचय आपका? मैं दीपेश सिंह इलू ठाकुर अक्षरधाम कॉलोनी का निवासी हूँ। आज नगर परिषद के गेट पे तालाबंदी कर यहाँ बैठे हैं, क्या कारण है? सर, हम सब पूरे कॉलोनी वासी कहीं ना कहीं अध्यक्ष के झूठे आश्वासन से परेशान हो चुके हैं। हमने 1 दिसंबर पे आए थे, उन्होंने कहा था 15 दिन में आपकी कॉलोनी का टेंडर हो चुका, वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक हमारी कॉलोनी का वर्क ऑर्डर उनसे जारी नहीं हुआ पा रहा है। और कहीं ना कहीं हमने इसकी शिकायत CM हेल्पलाइन पे करी तो उन्होंने इसका जो आप जवाब देखोगे कि पूरा झूठा जवाब दिया है। हम अक्षरधाम कॉलोनी में रोड की निर्माण कर रहे हैं, वो श्री राम कॉलोनी जो अध्यक्ष के द्वारा काटी गई है उसका बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उसमें वो कहते हैं कि PYC का फोरम पूरा नहीं होने के कारण वर्क ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। तो PYC का कहीं ना कहीं वर्क जो फोरम पूरा करने की जिम्मेदारी नगर परिषद अध्यक्ष की होती है, परिषद के पार्षदों की होती है, ना कि कॉलोनी के रहवासियों की होती है। ये कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई के कारण जो नगर के हित का जो विकास है उसको पूरी तरीके से रोका जा रहा है। आज पूरे कॉलोनी के एक लोग, बच्चे सब परेशान हैं और वो इसलिए आके नगर परिषद में बैठ चुके हैं कि आप या तो वर्क ऑर्डर दे दो, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे दो। और साथ ही साथ नगर परिषद जो ये झूठे नगर CM हेल्पलाइन 25 CM हेल्पलाइन अक्षरधाम कॉलोनी से लगी है, उस पर जो गलत जानकारी करके भ्रमित कर रहे हैं उस पर भी कार्रवाई की जाए, जिसने ऐसे झूठे जवाब शासन और प्रशासन को दिए। कलेक्टर से भी निवेदन है कि ऐसे जो झूठे जवाब देने वाले अधिकारी और जो भी कर्मचारी उसको तत्काल सस्पेंड कर दिया जाए, जिन्होंने प्रशासन से लेकर शासन को गुमराह कर रहा है। कब तक धरना रखेंगे आप? या तो जब तक हमको वर्क ऑर्डर नहीं मिल जाता है तब तक, या अध्यक्ष हमारे पद से इस्तीफा नहीं दे देता है तब तक। महिलाओं द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन अपने हुनर और ज्ञान से स्वावलंबन की राह को तय करते हुए मनावर की बिसा नीमा महिला मंडल द्वारा महिलाओं को अपने हुनर और ज्ञान से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने हेतु एक पहल की है। ये पहल हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, अपनी आय बढ़ाने और आत्मविश्वास के साथ स्वतंत्र बनने में उन्हें सक्षम बना रही है। साथ ही कुशलता से काम करते हुए परिवार को उन्नत वातावरण देने के साथ साथ अपने आसपास की महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है। श्री बीसा नीमा महिला मंडल द्वारा गणगौर के पावन अवसर पर श्री राधा रानी प्रदर्शनी का आयोजन राधा कृष्ण मंदिर के पास किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा निर्मित साड़ियां और ज्वेलरी, रीजन आर्ट के अंतर्गत किचन व आभूषण आइटम, शॉर्ट बेकरी आइटम्स, समर शूट से कोल्ड ड्रिंक्स, होम एसेंशियल्स और समर स्कार्फ्स, पूजन सामग्री व हर्बल प्रोडक्ट, क्रिस्टल हीलिंग और भी बहुत कुछ आइटमों की स्टॉल लगाई, जिसमें नगर की महिलाओं द्वारा खरीदारी के साथ साथ प्रेरणा भी ली। गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा विशेष छूट का लाभ भी दिया गया। ये जो आपने जो प्रोडक्ट तैयार किए हैं, पहले तो कौन सी चीज़ की जो मार्केट से लाए कि आपने खुद में प्रोडक्ट बनाए हैं? नहीं सर, ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है। इवन जो इसमें हम हर्ब्स यूज़ करते हैं, जैसे एलोवेरा है, टर्मरिक है, तो वो भी हम हमारे खुद के फार्म में उगाते हैं। ऑर्गेनिक है सारा, एलोवेरा एंड टर्मरिक वो यूज़ करते हैं। और दूसरी जो हर्ब्स हैं वो भी हम किसानों से रॉ फॉर्म में खरीदते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और उनको हमारे प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारा एलोवेरा जेल है, टर्मरिक जेल है, बेस्ट हमारा हीरो प्रोडक्ट है। टर्मरिक राइस मिल्क और रोज़ का क्रीम है। कुछ सिरप्स हैं जो पिगमेंटेशन के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए, सन प्रोटेक्शन के लिए है। लोशंस हैं जिसमें टर्मरिक, एलोवेरा और पलाश का यूज़ किया है। एक हमारे पास पलाश का बेबी बाथ है, शार जेल है। पलाश और मिंट का सेम हमारे पास एडल्ट्स के लिए की शार जेल है। सोप से हमारे पास काफ़ी वैरायटीज़ है सोप में, जैसे उपटन सोप है, मिल्क तुलसी, चारकोल। ये चारकोल सोप में हमने टर्मरिक चारकोल का यूज़। ये सोप भी घर पे ही बनाते हो? सोप भी सारे घर पे हैं और ये आपको एक माइल्ड क्लींजिंग देंगे, आपकी स्किन को जेंटली क्लीन करेंगे। इसमें कोई हार्श केमिकल का यूज़ नहीं हुआ, हमारे किसी भी प्रोडक्ट में हार्श केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है। आपका नाम? नम्रता पाटीदार। ये टर्मरिक एलोवेरा जेल है। मैंने बहुत सारे जेल एलोवेरा दूसरी सभी कंपनी का उपयोग करे,
लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट इसका है, दी बेस्ट। एग्जीबिशन में आकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही है, स्वावलंबी बन रही है, घर के काम के साथ साथ ये भी कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को इससे पहल मिली अच्छी थी। मैंने जो रेजिन आइटम बनाए ये सब घर पे बनाए हैं? ये घड़ी बनाई है, ये मनी फ्रेम है, ये प्लेटर है, ये पोस्टर है, ये ओशन लैम्प है। कहाँ से बने इसको? ये रेजिन से बनी हुई है। कितना समय लगा इसको बनाने में? इसके बनाने में इसकी प्राइस क्या रखी? इंदौर के जयप्रकाश शुक्ला जी की गायकी के सभी दीवाने। इंदौर के जयप्रकाश शुक्ला जी परदेशीपुरा थाने पर कांस्टेबल के पद पर पदस्थ हैं। यूं तो शुक्ला जी को ड्यूटी से कभी फुर्सत नहीं मिलती है, बावजूद इसके शुक्ला जी को गायकी का बेहद शौक है। शुक्ला जी अपनी गायकी के लिए समय निकाल ही लेते हैं। शुक्ला जी ने बताया कि मैं पिछले 4 साल से लगातार गाने गा रहा हूं और मुझे गायकी का बेहद शौक है और इसकी प्रेरणा मुझे मेरे परिवार से ही मिलती है। जब मैं ड्यूटी से थक जाता हूं और अपने आप को तनाव में महसूस करता हूं, तब मैं अपने गायकी के इस माध्यम से अपने आप को काफ़ी आरामदायक महसूस करता हूं। जयप्रकाश जी का कहना है कि आजकल के युवा जो सही रास्ते से भटक कर गलत रास्तों पर जा रहे हैं, उन युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि वह अपने पसंद का कुछ भी ऐसा कार्य करें जिससे कि वह किसी गलत दिशा में ना जाएं एवं अपने घर परिवार का ध्यान रखें। निर्मल शहर क्राइम न्यूज से आज मैं आपको मिलवाती हूँ शहर की एक ऐसी जानी मानी हस्ती से जिन्होंने अपनी गायकी के अंदाज से शहर में काफी धूम मचा के रखी है। कहने को तो जयप्रकाश जी परदेशीपुरा थाने पर इस वक्त पदस्थ हैं, लेकिन वो अपनी गायकी के अंदाज से पूरे शहर में ऐसी धूम मचाते हैं कि पूरे शहर में उनकी गायकी की चर्चा है। आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। हमने आपका काफी नाम सुना है, शहर में चारों तरफ आपकी गायकी की धूम है, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? जी, यह प्रेरणा मेरी परिवार में से ही दी गई और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप पूरे शहर को इस गाने को सुनाकर उनका मन मुक्त करें और उनको ऐसा करें कि वो भी गाने पे मजबूर हो जाए। आप अपनी गायकी के लिए अपनी वर्किंग टाइम में से कैसे समय निकाल पाते हैं? मैं वैसे तो पुलिस की नौकरी आप लोगों को पता है कि कभी उसमें आराम नाम की चीज़ नहीं है, फिर भी मुझे जब भी समय मिलता है ऑलरेडी मैं गाने के रियाज करता हूँ और जो भी समय मिलता है उसको मैं गाने गाकर अपना जितना भी दिमागी टेंशन है उसको दूर करता हूँ। कितने सालों से ये गायकी आप गाना गा रहे हैं? मुझे करीब 4 साल हो गए और मैंने बड़े बड़े मंचों पे भी गाया है। आपका हिंदी साहित्य कला और रविन्द्रनाथ गृह के पास मानस भवन है, वहाँ भी गाया है और अपना रीगल पे है, वहाँ पर भी मैंने प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में भी मैं हमेशा गायकी के लिए तैयार रहूँगा। तो आप किस तरह से ये गायकी के लिए मतलब कोई रियाज करते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं आप? मैं गाने में मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब गाना गाता हूँ तो मुझे इस प्रकार लगता है कि मेरा जीवन बहुत ही अच्छा है और एक रंगमयी मंच बन गया है मेरा जीवन, क्योंकि गाने में एक उपलब्धि है कि आपके शरीर की जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं इस गाने से दूर होती है और इसको अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च भी किया गया है। युवाओं को आपकी गायकी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा इंसान बने और समाज में ऐसा कृत्य न करें कि जिससे गलत
संदेश जाए। और गाने को अगर आप गाएंगे तो आपके विचार भी शुद्ध होते हैं और मानसिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहती है। मैं चाहूँगा युवाओं से कि जो मोबाइल में गलत चीज़ें आती हैं उन्हें डिलीट करें और अपने विचार साफ रखें, क्यों कि अपने देश को अगर उज्जवल भविष्य में ले जाना है तो अपने को गंदी चीज़ें डिलीट करना पड़ेगा। हमें कुछ अपने मनपसंद का एक दो गाने सुनाने की पसंद करेंगे। बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। चलिए मैं इस पर एक मुखड़ा पेश करता हूँ। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, मगर तुम मिला करो। थैंक यू, धन्यवाद। सेंड्रा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन पलट गई। इस हादसे में एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है और सभी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार जामली से मजदूरों को लेकर राजपुर जा रही एक पिकअप वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम साली कला के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय वाहन में कुल 21 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में जामली निवासी 21 वर्षीय सितेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से 16 घायलों को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 1 की मौत हो गई है और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं 5 घायलों को नारायण दास अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और सभी घायलों का इलाज जारी है। क्या नाम है? संजीव। संजीव, ये घायलों को सिविल अस्पताल लेकर आए हो, क्या मामला है? ये पिकअप पलट गई थी मजदूर भरे, कहाँ पर? सालिकला हनुमान मंदिर के पास। कैसे क्या हुआ और कितने लोग घायल हैं इसमें? यह कम से कम 20 जन हो गए घायल और 1 जन मौत हो गई। 1 की मौत है। हाँ। कहाँ जा रहे थे मजदूर? ये बगवाड़ी तरफ जा रहे थे। कहाँ से? ये कहाँ के सभी घायल और मृतक? ये घायल सब दवाखाने में है। ये जामली के है पूरे भी। जामली के रहने वाले? हाँ, सब जामली के है। सर, बड़ी संख्या में घायलों को सिविल अस्पताल लाया गया है, क्या मामला है, कितने घायल हैं? अभी हमारे पास 15 से 16 लोग आए हैं घायल, जिसमें से एक 12 साल का बच्चा है, वो मृत अवस्था में लाया गया है, और एक बच्ची जिसको सर में चोट है उसे रेफर किया जा रहा है। सर, कहाँ पर घटना हुई है, कुछ जानकारी? ये साली कला के पास में घटना हुई है, हाईवे पर, और मजदूरों से भरा पिकअप था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। सर, क्या स्थिति है घायलों की? अभी उसमें से एक बच्चा मृत अवस्था में लाया गया है और एक 16 साल की लड़की है, उसे रेफर किया जा रहा है। सर्वधर्म संस्था करवाएगी अल्लाह के घर का दीदार, गरीब के चेहरे पर खुशी देना सबसे बड़ी इबादत। मंसूर बेग अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदों पर उतना ही बोझ डालता हूँ जितना वो सह सके, और इसी के चलते इस्लाम में हज, उम्रह, जकात जैसी इबादत से गरीबों को मुक्त रखा गया है। लेकिन गरीबी के बावजूद हर मुसलमान की हसरत होती है कि वो खुदा के घर के दीदार कर सके। ऐसे ही कुछ हसरत नूरजहां बेगम की भी थी, लेकिन माली हालत इस बात की इजाजत नहीं दे रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह दिलों के हाल जानता है और लगन सच्ची हो तो अल्लाह खुद असबाब बना देता है। अल्लाह ने सर्वधर्म संस्था को जरिया बनाया। पिछले 50 सालों से समाज में धार्मिक सौहार्द और भाईचारे के साथ सामाजिक कार्य करने वाली संस्था ने सिर्फ नूरजहां बेगम ही नहीं बल्कि उनके बेटे शेख मोहम्मद को भी अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए भेजने का फैसला किया। पासपोर्ट बनाने से लेकर उनके मक्का मदीने तक सफर के सारे इंतजाम सेवा धर्म संस्था ने किए हैं। सर्वधर्म संस्था के अध्यक्ष मंजूर बेग कहते हैं कि अल्लाह कहता है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर खुदा मेहरबा होगा।
तुम पर अर्शे बरी पर। इसी के चलते हमने नूरजहां बी और उनके बेटे को उम्रा पर भेजने का फैसला किया है। वे कहते हैं, अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पर खुशी आती है तो इससे बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती। संस्था सामाजिक सौहार्द के लिए काम करती है और इसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं। जल्द ही संस्था गरीब हिंदुओं को भी धार्मिक यात्रा पर भेजने की योजना बना रही। नूरजहां बी और उनका बेटा शेख मोहम्मद 19 मार्च 2026 को इंदौर से मक्का मदीना हमराह पर रवाना होंगे। उसके पूर्व संस्था के मंजूर बैग हाजी इमरान कुरैशी, मुकेश बजाज, रियाज खान, समीर बैग, माहिर शहबाब ने पुष्प मालाओं से उनका स्वागत किया। कहा कि जहां वो देश सहित दुनिया में अमन, चैन और शांति की विशेष दुआ करेंगे। गुजारिश की है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 6 देशी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार रविवार को सूर्यदेव नगर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके बैग से अवैध हथियार बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जरिए ग्राहकों से संपर्क करता था और चैट के माध्यम से अवैध हथियारों की डील कर उनकी सप्लाई करता था। आरोपी ने पूरे प्रदेश में इस काम के लिए अपना नेटवर्क भी बना रखा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजवीर सिंह सिकलीवकर 21 वर्षीय निवासी ग्राम ओझर जिला बड़वानी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ द्वारकापुरी थाने में मामला दर्ज कर उसे हथियारों के स्रोत और नेटवर्क के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी मनीष मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।